उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और चुनाव के बैकग्राउंड में सपा और कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बहस हुई सीटों के बंटवारे को लेकर। 9 विधानसभा सीट चुनाव तो 10 पे होने थे, मिल्कीपुर पे चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए क्योंकि मामला लिटिगेशन में फंसा हुआ था, तो 9 पे डिक्लेयर हुए। 9 में से खबरें जो आई, कांग्रेस मांग रही थी 5 सीटें लड़ने के लिए। सपा ने कहा कि इंडिया गठबंधन है तो 5 सीटें तो नहीं देंगे, जो हमारी 5 सीटें जो हमने जीती हुई हैं 9 में से, हम वो तो नहीं देंगे, बची 4 में से हम आपको देंगे 2 सीटें, एक होगी गाजियाबाद और एक खैर। और इसको लेकर 22 अक्टूबर की देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। टिप्पणीकार ये भी कहते हैं कि इसके एक आध दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी से बात करने के लिए फोन भी लगाया था, लेकिन उनकी टीम की तरफ से ये कहा गया कि वो व्यस्त हैं, तो बात नहीं हो सकी। और आखिर में 22 अक्टूबर की रात के बाद अखिलेश यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया और ये लगभग जता दिया कि देखिए, यूपी में गठबंधन के मामले में तो बॉस हम ही हैं। यानी नाक की लड़ाई में अखिलेश यादव फिर से जीत गए और दोपहर उन्होंने 2 प्रत्याशियों की, गाजियाबाद और खैर की सीटों पर, बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। सभी 9 सीटें सपा के पास चली गई। आशीष जी, ये बताइएगा कि सपा और कांग्रेस में ये बातचीत कहां अटक गई? इतने लंबे समय तक बातचीत चली, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल प्रियंका, बीच में अजय राय और तमाम नेता हाथ पैर मार रहे थे कि कोई भाई अंटी से 1-2 सीटें ज्यादा निकल जाएं, जो सपा 2 सीटें देना चाह रही थी। और आखिर तक सपा ने इनकी एक नहीं चलने दी। सपा और कांग्रेस में कहां बात बिगड़ गई? नहीं, देखिए, अगर आप पिछले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का पिछले अगर कुछ प्रकरणों को, इतिहास को देखेंगे तो 2017 में भी ऐसे हुआ था कि जिस दिन जैसे इनका गठबंधन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में फाइनल हुआ था। फिर अभी जो 24 का इलेक्शन हुआ, इसमें भी इसी तरह से हुआ। तो बीच में फाइनल कौन करता था? प्रियंका गांधी बात करती थी और उनको वो उस गठबंधन पर पूरा मोहर लगाती थी, क्योंकि वो यूपी की प्रभारी रही हैं और उस हिसाब से करती थी। प्रियंका गांधी लड़ रही थी वायनाड से चुनाव, तो वो जो लिंक था अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में बीच में एक तो वो बिल्कुल मिसिंग था इस बार। तो अब इसीलिए जो एक रवैया था, धड़ तब तनातनी मच गई। अगर प्रियंका गांधी जो पालन करती थी वो कांग्रेस तरफ से थोड़ा सा एक लिबरल उनका अप्रोच होता था और वो थोड़ा सा पीछे एक दो पीछे भी हटती थी कदम जो है। तो एक तो ये प्रियंका फैक्टर को ना होने से भी ये डील जो है वो उस तरह से उतने अच्छे से वो बातचीत नहीं हो पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरा हरियाणा का चुनाव हुआ था, वहां पे आप देखेंगे कि वहां भी समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली थी। और तो उसके बाद उस समय जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कमोवेश जो बातें उस समय उन्होंने कही थी कि हरियाणा चुनाव में हम ये करेंगे और गठबंधन है बीजेपी हराने के लिए, सेम वही बात कल यूपी के प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे ने दिल्ली में कही। तो ये इस तरह से था कि कांग्रेस को वहां हरियाणा में सपा को सीट नहीं दी, तो सपा भी यहाँ, और चूंकि हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उनकी यूपी में उनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ा कम हुई। इसीलिए जैसे रिजल्ट आता है, समाजवादी पार्टी अपने 6 कैंडिडेट की घोषणा जो है तुरंत कर देती है, उसमें बिना कांग्रेस से पूछे, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पे दवा ठोक रही थी। फिर कांग्रेस, ये तय होता है कि कांग्रेस जो है गाजियाबाद और खैर पे चुनाव लड़ेगी, जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। तो कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि 2 सीटें लड़कर और बुरी है, जहां पर उन सीटों को दिया जहां पर कांग्रेस हमेशा 4थे नंबर पे रही की पार्टी रही है, 3-4 नंबर की। तो वहां से लड़कर अगर ये संदेश देना कि कांग्रेस जो है वो का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर लड़के बुरी तरह हारते बीजेपी से, तो उनके हरियाणा के हार के बाद ये जो है आगे की यूपी में बार्गेनिंग पावर भी कम होती। इससे कांग्रेस ने भी एक मैसेज दिया है कि चलिए ठीक है, हम तो ना संगठन लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन उतना ही इंडिया गठबंधन बरकरार है जितना इंडिया गठबंधन हरियाणा में बरकरार था समाजवादी पार्टी के हिसाब से मैं कहा जाऊँ।
राहुल सर, मैं आपके पास आता हूं। जैसे आशीष भाई जो बात बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना एक बड़ा फैक्टर है। हरियाणा में जब अहिरवाल बेल्ट में समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी सपा कांग्रेस से और उन्हें नहीं दिया गया, तो ये भी देखा गया कि चुनाव के दरमियान ही अखिलेश यादव विदेश यात्रा पे चले गए थे। गोया उन्हें कि चुनाव के इस पूरे तामझाम से ज़्यादा मतलब न हो, इस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग सामने आई थी। और उसके बाद सिर्फ यूपी ही नहीं, इसके पहले जम्मू कश्मीर में जब चुनाव के नतीजे आए और उमर अब्दुल्ला ने सरकार का गठन किया तो उन्हें 4 निर्दलियों का समर्थन मिल गया। और वहां पर भी कांग्रेस इसी टोन में बात करती हुई नजर आई कि हम मंत्री पद नहीं लेंगे, लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं, बाहर से समर्थन है। वही स्वर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जब आपका वक्त अच्छा हो, वो पुरानी कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हुई कि एक जो रिजल्ट आया 100 के करीब सीटें आ गई, मोदी की पार्टी का सीटों का गिर जाना पर्याय बन गया कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस और उसके सहयोगी जीत गए। ये जो एक टेम्पलेट ने कॉन्फिडेंस दिया, उससे क्या है कि बहुत सारी चीजें ग्लॉस ओवर नहीं होती हैं। क्या है कि इज द कांग्रेस पार्टी एंड हाई कमांड इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टुडे? अगर आप देखें तो आपने ये कहा, आशीष ने बात कही कि वो हरियाणा को लेकर के नाराजगी थी। मैं आपको ये बता दूं कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था 2023 में, उस समय पे अखिलेश ने 4-5 सीटें मध्य प्रदेश में मांगी थी, लेकिन उस समय पे कमलनाथ जो थे वो टोटली कॉन्फिडेंट थे कि साहब कांग्रेस चुनाव जीत रही है, बीजेपी बाहर गई, सत्ता में हम आने वाले हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। अखिलेश को सीटें नहीं दी गई, अखिलेश ने सीटें कैंडिडेट अपने खड़े किए थे। उसके बाद राजस्थान में भी जब हुआ था तो राजस्थान में भी 1-2 सीटें चाहते थे, लेकिन वहां पे भी कोई ऐसी दाल नहीं गल पाई अखिलेश की। हरियाणा के अंदर वो इवेंचुअली अखिलेश की 1 सीट की डिमांड थी 90 में से, नॉट मेनी, सिर्फ 1 सीट की इवेंचुअली डिमांड रह गई थी, वो भी कांग्रेस ने नहीं मानी। हुआ ये कि राहुल गांधी ने मीटिंग में ये बात कही कि मैं कोलिशन धर्म का पालन करना चाहिए और हमें अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा होल्ड था, या मैं ये कहूंगा कि आप दुकान आपकी है, गल्ले पे आपने किसी को तोलने के लिए बिठाया है, किसी को पैसे लेने के लिए बिठाया है, तो साहब जिम्मेदार तो आप ही है ना। तो भूपेंद्र हुड्डा आपकी एजीज में एट द प्लेजर ऑफ द कांग्रेस हाईकमांड ही काम कर रहे थे ना टेक्निकली। तो भूपेंद्र हुड्डा ने सारे इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू में भी और बाकी जो भी इंटरव्यू दिए, ऐसा नहीं कहूंगा कि एक्सक्लूसिव था हमारा, तो सब में कहा कि समाजवादी पार्टी की यहां कोई बिसात ही नहीं है, कोई उनका वोट ही नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात अब हम आज उस परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे हरियाणा के जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था और वहां पे वोटिंग का टाइम आने वाला था, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, यानी बहुत बहुत बड़े नेता ने मुझसे ये बात साफ कर दी थी कि साहब कांग्रेस की जो है ना धोखेबाजी की आदत जो है ना वो नहीं जा सकती, इसके साथ बहुत सारा तालमेल करना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने, यानी मैं लिटरली वर्बेटिम बता रहा हूं, जब लोकसभा चुनाव आया था तो कांग्रेस की जितनी हैसियत नहीं थी उससे ज्यादा 17 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को 80 में से, जबकि कांग्रेस उसमें से जीत पाई सिर्फ 6 सीटें जी। और हमने दिल बड़ा किया था, मगर कांग्रेस हमारे लिए कहीं भी जगह छोड़ना नहीं चाहती है। ये बात हरियाणा का पहला वोट पड़ने से पहले मुझे बता दी गई थी, और उससे तब से क्लियर हो गया था कि जब यहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, बाइपोल होंगे, तो कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ा क्लियर रवैया लेगी कि साहब वो टर्फ तुम्हारी थी तो तुमने जगह नहीं दी, ये टर्फ हमारी है, इस टर्फ पे तुम्हें हम जगह नहीं देंगे। उसमें एक रीजन तो थोड़ा सा ईगो का है कि साहब जब आप अपनी जगह नहीं देते तो हम नहीं देंगे। दूसरा एक बात और याद रखिएगा कि एक सेंस ऑफ बिलीफ आया इन पिछले लोकसभा चुनावों में
कि जो कांग्रेस पार्टी ना वो थोड़ा सा एक पाथ ऑफ रिवाइवल पे है। मुस्लिम वोट और दलित वोट जो है, खासकर दलित वोट जो है, वो कांग्रेस का कैंपेन 400 पार से कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, राहुल गांधी का जो कैंपेन था, उसके कारण एक दलित ने अपनी एक सीलिंग तोड़ी। सीलिंग ये तोड़ी कि वो यादव के साथ जाके वोट नहीं करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, मगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं ये कहूंगा नहीं कि वोट ट्रांसफर हुआ कांग्रेस से, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट नहीं रहा था, वो बीएसपी वगैरह का हो गया था, या कई बीजेपी के साथ भी चले गए थे दलित। वो वोट कांग्रेस की प्रेजेंस के कारण और उस मुद्दे के कारण शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी को गया, जिससे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जीतने में मदद हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव इतने पॉलिटिकली तो एस्ट्यूट हैं कि वो समझ रहे हैं कि इस तरह का अगर कांग्रेस की प्रेजेंस से, उनके साथ में रहने से अगर एक सेंस ऑफ रिवाइवल किसी वोट सेगमेंट्स में अगर हो रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए भी खतरे की खबर है, क्योंकि उनके कोर वोट बैंक इवेंचुअली मुस्लिम क्या देखता है? मुस्लिम ये देखता है कि किसका पलड़ा किस जगह पे कितना भारी है और बीजेपी को हराने में वो कितना सक्षम है। और वो रिवाइवल जो है वो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो वो कॉन्स्टेंटली, जिसे कहते हैं ना कि गाय को खुला वो दे दो कि तुम जाकर के जितना खेत में चर लो, वो स्थिति पैदा नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव। तो सबसे बड़ा कारण ये था ईगोज और नॉट टू अलाउ द कांग्रेस ऑन ए कंप्लीट रिवाइवल पाथ। और इसमें परसों रात को राहुल गांधी की फोन पे बातें, वो वहां से वायनाड से वापस आए हैं, और उसके बाद राहुल गांधी की अखिलेश यादव से बात हुई है, और उसमें साफ हो गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रॉब्लम उसमें यह थी कि अखिलेश यादव ने एक दांव चला था, जिसे कहते हैं ना घेराबंदी कर दी जी। कांग्रेस चाहती थी कि मीरपुर और फूलपुर जैसी सीटें आ जाए, जहां पे इतनी प्रेजेंस है कांग्रेस के वोट की, अभी भी कांग्रेस को लगता था कि वो वहां पे जीत सकती है। अखिलेश यादव उनको वही सीट नहीं दे रहे थे जो कांग्रेस सोचती थी कि जीत सकती है। कांग्रेस इनिशियली 5 मांग रही थी, उसके बाद 3 पे आई, उसके बाद 2 पे तैयार हो जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको ऐसे ऑप्शन दे रही थी जहां पे कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था कि एक गुड लूजर वाली स्थिति में आ जाइए आप। अब कांग्रेस को यह लगा कि हम 2 सीटें ऐसी लें जहां पक्का हार जाएं, वहां पे जाकर के कोalition धर्म निभाने से अच्छा है कि कोalition का धर्म भी बना रहे और हम हार का तमगा अपने चेहरे पे ना लें, हमारे पेंट ना हो कि वी आर द लूजर्स ऑफ द गेम। तो इसलिए उन्होंने इस बैटल से बाहर निकल गए। लेकिन देखिए, इसका एक इंपैक्ट ये होने वाला है कि कांग्रेस में लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के काडर ना बचे हों। कांग्रेस की प्रॉब्लम बहुत सालों से रही है कि काडर नहीं बचा है, नेता है अभी भी। तो एस्पिरेशंस जो थे नेताओं के, वो उठे थे कि अब आने वाले चुनाव में अब हमारा कुछ होगा, अब हम लड़ेंगे, अब शायद हम विधानसभा पहुंचेंगे। तो क्या है कि एक सेगमेंट जो है वो कांग्रेस का जो है उसको वो हतोत्साहित होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी पार्टी अब बैटल में नहीं आ रही। तो ये जो जिसे कहते हैं ना कि आप चेकमेट हो जाएं, यानी आप चक्रव्यूह में फंस जाएं और उसके बाद कहेगी साहब मैं लड़ाई छोड़ के भाग रहा हूं, ये जो है ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा सिग्नल नहीं दिया है। बट मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने इवेंचुअली बैटल को अपने और बीजेपी के बीच में कर लिया है। अगर बीजेपी जीतती है तो यह है कि वो फ्लूक था जैसे आप कह रहे थे, और अगर अखिलेश को ज्यादा सीटें मिलते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं होगा कि पिछली बार का फ्लूक नहीं था, वो एक ट्रेंड है, बल्कि ये भी होगा कि ये जो ट्रेंड बन रहा है वो अखिलेश यादव के कारण बन रहा है। दैट स्टैंप ऑफ अथॉरिटी और अखिलेश यादव विल बी ऑन दैट विन एंड दैट विल बी गुड फॉर अखिलेश, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और ये एक उसके लिए माना जाएगा कि अखिलेश सही कोर्स पे जा रहे हैं। और मैं लखनऊ में था राहुल सर 1-2 दिन पहले, तो समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने 2-3 बातें साफ की कि हम कांग्रेस को जितनी सीटें देने की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, 2 सीटें हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बाकी सीटों पे हम अपने पीडीए वाला जो समीकरण हम लेकर आए हैं, पीडीए वाला समीकरण हमारा बैठ जाएगा, इसलिए जो 2 सीटें हैं उस पर वो जीतें चाहे हारें, वो हमारा ओनस नहीं होगा। उसके अलावा
वो इस बात से काफ़ी नाखुश थे कि साहब आप हमको हरियाणा में अकोमोडेट नहीं कर रहे हो, हम महाराष्ट्र में 2 सीटें मांग रहे हैं, जो हमारी जीती हुई 2 सीटें हैं उसमें से हम मांग रहे हैं 12 मांग रहे हैं, अरे कम से कम 5-6 दे दो हमसे कि हम 5-6 पे लड़ लें वहाँ पे महाराष्ट्र में, आप उतना भी देने को रेडी नहीं हो रहे हो, तो हम क्या करें। वो बोले कि हम साफ साफ लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि जिन जिन सीटों पे हमारे प्रत्याशी थे, जहां पे हार रहे थे, कई सीटों पे हमें कांग्रेस के काडर का समर्थन नहीं मिल रहा था। फिर वो ये कहते हैं कि इस समय हम 2027 की तैयारी में हैं, अब ये हमारे साथ रहते हैं नहीं रहते हैं ये इनकी मर्जी है, लेकिन अगर यूपी में रहना है तो हमारे तरीके से चलना पड़ेगा, वरना इनको ही मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी जमीन थोड़ी ज्यादा पक्की है इनके मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर सिग्नल है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये खेत हमारा है, और उसके अंदर मुझे बीच में, अगर आप बीच में देखें तो एक सेंस ऑफ वीकनेस दिख रही थी समाजवादी पार्टी में 2014 की और 17 की हार के बाद से, कि वो लग रहा था जैसे कि अकेले चुनाव में जाने में डरती थी और अलायंस पार्टनर को ज्यादा स्पेस देती थी। अगर आप 2019 का चुनाव भी देखें, जो मायावती जी के साथ लड़ा गया, उसमें जिस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंचुअली हुआ और वोटिंग हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी का वोट तो मायावती को थोड़ा बहुत मिला, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ था। वो बेनिफिट जो है, अखिलेश यादव को यह बात समझ आ गई है कि मैं कोलिशन भी करूं, मैं स्पेस भी ज्यादा दे दूं और मेरे से लोग बेनिफिट उठा जाएं, मगर मुझे बेनिफिट एक्रू ना हो। तो मैं ये कहूंगा कि कोलिशन पॉलिटिक्स में अपनी जगह को होल्ड करने की पहली सक्षमता जो है अखिलेश यादव ने इस 9 सीटों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई है। सोचिए पॉलिटिक्स कितनी विषम चीज है कि आप 400 सीटों के उसमें 80 लोकसभा सीटों में नहीं कर पाते हैं, मगर आप 9 विधानसभा के बाइपोल में ये डिस्प्ले कर पाते हैं और समझ दिखा पाते हैं कि आपको अपना ग्राउंड कैसे होल्ड करना है और अपने सहयोगी को भी कितनी जगह देनी है, ये तय करना है। मुझे याद आता 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और सपा के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो उनमें से मौजूद एक नेता ने मुझे किस्सा बताया था कि चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव, नतीजों के बाद मुलायम सिंह यादव ने उस भरी मीटिंग में अखिलेश यादव से कहा था कि आपको जब सीटें बांट रहे थे मायावती के साथ, जब आप सीटों का बंटवारा कर रहे थे, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि उनके वोट भी आपके हिस्से में आते। मतलब ये मुलायम सिंह यादव की सीधी समझाइश थी अखिलेश यादव को कि आप ये मैनेज कर पाने में कठिन है। जो बात आप कह रहे थे कि मायावती का वोट आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा है भले, लेकिन आप उनको सारी सीटें, आप सारा वोट उनको दिलवा रहे हो। तभी मुरादाबाद मंडल की 5-6 सीटें सारी मायावती के हिस्से में जाती हैं।